जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक क्या होगा, अनुवाद में रोजगार की संभावनाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीए फोर्थ सेमेस्टर का पूरा सिलेबस यहाँ पर चैप्टर वाइज आपको कराया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर सभी क्लासेस की नोट्स आपको प्राप्त होती हैं। हमने चैप्टर 3 का एक टॉपिक पहले पढ़ चुका है। अगर आपको वह देखना है, अच्छे से समझना है, तो चैनल पर विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट बनी हुई है बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी क्लासेस, उसमें सभी क्लासेस फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर आपको सब कुछ मिल जाएगी। अब हम देखेंगे अनुवाद में रोजगार की क्या क्या संभावनाएं हैं, सरकारी क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं, अनुवाद में जैसे कि निजी क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं। तो चलिए देखते हैं। भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप तेजी से बदलती दुनिया में अनुवाद रोजगार का एक प्रमुख क्षेत्र बनकर सामने आया हुआ है। जिस प्रकार से भूमंडली के परिणाम स्वरूप तेजी से जो दुनिया हमारी बदल रही है, उसमें अनुवाद का रोजगार जो है, अनुवाद जो एक रोजगार के रूप में सामने आया है, उसका बहुत बड़ा क्षेत्र यहाँ पर विकसित हुआ है। अनुवाद एक सेतु का कार्य करता है, जो दो देशों को उनकी भाषाओं, उनकी संस्कृतियों को आपस में जोड़ता है। जैसे कि एक सेतु होता है, वह दो स्थल खंडों को जोड़ता है। एक बीच में अगर नदी होती है, किनारे किनारे जो स्थल खंड होते हैं, उसको सेतु जोड़ता है। उसी प्रकार अनुवाद एक सेतु की तरह कार्य करती है, जो हमारे देश को किसी अन्य देश से जोड़ता है, जिसकी भाषाएं अलग अलग हैं। इसलिए यह मानव सभ्यता को जोड़ता है। इसलिए मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास में अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है। अनुवादक का संसार अत्यंत विशाल है, जिसमें एक साथ सैकड़ों भाषाओं और हजारों विषयों में ज्ञान का निरंतर आदान प्रदान हो रहा है। चाहे वह सरकारी दस्तावेजों का अनुवाद हो, विदेशी भाषा की पुस्तकों का अनुवाद हो, या विदेशी फिल्मों की डबिंग का कार्य हो, हर जगह अनुवादकों की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम देखें, जो हमारे विदेशी पुस्तकों के लेखक हैं, बहुत अच्छी अच्छी उत्प्रेरक कहानियां हम लिखते हैं। उनके नॉवेल्स, अलग अलग उपन्यास बहुत ही अच्छे होते हैं, जो ज्ञानप्रद होते हैं। उनका हिंदी में अनुवाद करके यहाँ के लोग उसका अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ जो विदेशी हॉलीवुड जिसे कहते हैं, हॉलीवुड की जो फिल्में बनती हैं, मार्वल की, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए अवेंजर्स की ही जो मूवी आती है, उसका जो हिंदी में डब होता है, हिंदी की डबिंग होती है, वह किसके द्वारा होती है? अनुवादक के द्वारा होती है। यह भी एक रोजगार का क्षेत्र है। जैसे किसी भी भाषा का दूसरे भाषा में जब मूवी का डबिंग होता है, वह कौन करता है? अनुवादक ही करता है। तो यहाँ पर देखिए, आपको रोजगार की संभावना नहीं, यहाँ पर रोजगार ही है। यदि आप दो या दो अधिक भाषाओं पर अधिकार रखते हैं, तो अनुवाद की दुनिया में आप अच्छा कैरियर बना सकते हैं, क्योंकि यह जो क्षेत्र है, इसमें बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि आपको ही नहीं पता होगा कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाओं को अनुवाद करके रुपया भी कमाया जा सकता है। जो डबिंग करते हैं, कोई अन्य कहीं से नहीं आते हैं, उन्हें उन लैंग्वेजेस की जानकारी रहती है, इसलिए वह अनुवाद करके, हमको डबिंग करके उस मूवी का आनंद उठाने का एक अवसर प्राप्त कराते हैं। भारत में विदेशी कंपनियों के बढ़ते कामकाज के कारण अंग्रेजी हिंदी अनुवाद के साथ साथ अब विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद की मांग बढ़ने लगी। पहले, अब भी देखिए, हम छोटे ही रहते हैं तब भी अंग्रेजी से हिंदी का ट्रांसलेशन, हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन पढ़ते रहते हैं। आपको या हमको बहुत मार भी पड़ी है ट्रांसलेशन के लिए, ऐसा होता है हर किसी के साथ। तो लेकिन अब जो समय आ गया है, वह हिंदी अंग्रेजी ही नहीं, अन्य सभी विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद की मांग होने लगी है। संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अनेक अवसर मौजूद हैं। चलिए देखते हैं, सर्वप्रथम सरकारी क्षेत्र में अनुवादकों की ज़रूरत क्या होती है। केंद्र सरकार राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के अनुपालन के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों में अंग्रेजी हिंदी अनुवादकों की भारी मांग रहती है। इसी क्रम में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सचिवालय, राजभाषा सेवा काडर में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पदों पर भर्ती की जाती है। इस प्रतिष्ठित सेवा में कोई अनुवादक अपने सेवा काल में निदेशक राजभाषा के पद तक पहुंच सकता है। देखिए, जैसे कि केंद्र सरकार है,
केंद्र के अंतर्गत एक राज्य तो आते नहीं हैं, सभी राज्य आते हैं। और हमारे भारत देश में एक लैंग्वेज भी नहीं है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग लैंग्वेज है, जैसे हिंदी है, भोजपुरी है, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, आसामी, उड़िया, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बहुत सारी भाषाएं हैं। तो उसकी जानकारी के लिए अनुवादक रखा जाता है। लगभग कार्य हमारे जो केंद्र सरकार या कहीं भी किसी भी क्षेत्र में होते हैं वह इंग्लिश में ही होते हैं, क्योंकि मतलब जो लेटर होता है वह इंग्लिश में होता है। हमारी राजभाषा हिंदी है, तो उसको समझने के लिए एक वहाँ पर अनुवादक रखा जाता है। आगे हम देखेंगे। इसी तरह मंत्रालय के अंतर्गत अनुवादकों का अलग कैडर है। मंत्रालयों के अतिरिक्त विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य सरकारों, कार्यालयों एवं विभिन्न न्यायालयों और प्राधिकरणों आदि में भी अनुवादकों के पदों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा लोकसभा, राज्यसभा, सचिवालयों, संपादन व अनुवाद सेवा में अनुवादकों के पदों पर भर्तियां की जाती हैं। कहाँ कहाँ? लोकसभा में भी की जाती हैं, राज्यसभा में की जाती हैं, सचिवालयों में होती ही है। इसके अलावा संसद या विधानसभा में इंटरप्रेटर की पोस्ट भी होती है, जिसका काम भाषण दे रहे लीडर की बातों का साथ साथ अनुवाद करना होता है। जैसे कोई, आपने बहुत सी मूवीज़ में देखा होगा, जो आते हैं लीडर जो होते हैं वह जो देते हैं एक पेज लेकर आते हैं। यह काम लगभग सभी भारतीय भाषाओं में होता है। जैसे अंग्रेजी में भाषण दिया जा रहा है और साथ साथ उसे एक अनुवाद किसी और भाषा में बोल रहा हो। हाँ, तो मूवी से मैं आपको एग्जांपल से बता रहा था कि जैसे किसी आप मूवी में देखते हैं जो लीडर होते हैं वो आते हैं और एक स्लिप लेकर आते हैं, तो जो अनुवादक होता है, अब जो अगर प्राइम मिनिस्टर जी हैं मान लीजिए, वो अलग अलग भाषाओं को, बहुत जो हमारे भारत में सभी भाषाएं हैं उसको तो जानते नहीं होंगे, इसलिए जिस भाषा को नहीं जानते हैं जो उन्हें बोलना रहता है वह बताते हैं, और जो अनुवादक होता है वह अलग भाषा में, उस भाषा में उसको लिख कर उनको दे देता है। तो यह कार्य अनुवादक का भी एक कार्य हो जाता है। अनुवादक का बहुत क्षेत्र है, मतलब हम लोगों को उतना पता नहीं है कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे अनुवादक के जॉब लग सकती है, क्या क्या रोजगार की संभावनाएं हैं। अब आगे हम बात करेंगे। सरकार द्वारा चलाए जा रहे मीडिया हाउस, दूरदर्शन, आकाशवाणी में अनुवादक की बहुत अहम भूमिका है। आपने देखा होगा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन पर आने वाले सभी समाचार किसी एक भाषा में नहीं बल्कि कई भाषाओं में होते हैं। यह काम भी किसके द्वारा होता है? अनुवादकों का ही होता है। भारत के सभी बैंकों में भी अनुवादक की जगह होती है, जो कि वाणिज्य से जुड़ी सभी नीतियों और नियमों का अनुवाद करते हैं। इसके अलावा कोर्ट में भी अनुवादक के लिए रोजगार के विकल्प मौजूद हैं, जो कानूनी मूलों का अनुवाद करते हैं। जो कानून के हमारे मूल हैं, उन जो नियम हैं उसका अनुवाद करते हैं। हमने सरकारी क्षेत्र में देख लिया, अब हम देखेंगे निजी क्षेत्र में अनुवाद के रोजगार की क्या संभावना है। निजी क्षेत्र में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें अनुवादक की आवश्यकता होती है, जैसे न्यूज़ मीडिया। न्यूज़ मीडिया क्या है? एक निजी क्षेत्र है। आज न्यूज़ मीडिया अनुवाद के बिना अधूरा है, क्योंकि जो टीवी में जो खबरें दिखाई जाती हैं कहीं एक भाषा में नहीं दिखाई जाती हैं, अलग अलग भाषाओं में दिखाई जाती हैं। अखबार हो या टीवी हो, देश विदेश की खबर अपने लोगों को बताने के लिए अनुवादक ही काम आता है। मीडिया में अधिकतर न्यूज़ एजेंसियां पत्रकार कम अनुवादक को ही रोजगार देती हैं। जैसे वहाँ पर जो अलग अलग भाषाओं का ज्ञान रखते हैं उनको ही वहाँ पर ज़्यादा रोजगार प्राप्त होता है। आगे देखेंगे। निजी क्षेत्र में अगला आता है विज्ञापन उद्योग। आजकल विज्ञापन के क्षेत्र में अच्छे अनुवादकों को काफ़ी पैसे दिए जा रहे हैं, वहाँ पर अनुवाद के रोजगार की बहुत ज़्यादा मांग है। अगला हमारा है फिल्म उद्योग। पिछले कई सालों में फिल्म उद्योग में डबिंग और रीमेक का चलन काफ़ी बढ़ गया है। जैसे साउथ की फुल मूवीज़ जो होती हैं आपने भी देखी होंगी, उसकी स्टोरीज़ बहुत अच्छी होती हैं, तो उसको जब हिंदी में डब करके यहाँ पर चलाया जाता है, आपको अनुभव आप किए होंगे कि साउथ की मूवीज़ ज़्यादा पसंद की जा रही हैं यहाँ के लोगों द्वारा, क्योंकि उसमें एक एक्शन होता है, अलग प्रकार का उसमें सस्पेंस होता है, उसकी स्टोरीज़ में ताकत होती है, दम होता है, तभी लोगों को पसंद आता है। अगर यहाँ पर डबिंग की व्यवस्था ना होती तो आप कैसे अनुभव, तो उस मूवी का आप कैसे लाभ उठा सकते। हम फिल्मों को जो अंग्रेजी में हो तो हिंदी में हो, और तथा हिंदी में हो तो उन्हें अंग्रेजी में देख सकते हैं। किसके द्वारा? एक अनुवादक के द्वारा जो डबिंग की जाती है उसी के चलते। यह सब कार्य अनुवादक का ही होता है, इसलिए फिल्मी जगत में एक अच्छे अनुवादक की आवश्यकता हमेशा रहती है।
आगे देखेंगे हम। अगला क्षेत्र है प्रकाशन घर। लेखक एक भाषा में किताब लिखता है और उस किताब को दूसरी भाषा के लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रकाशक को अनुवादक की आवश्यकता होती है। इससे वह किताब का अनुवाद करा सके। यहाँ अनुवादक का काम उस किताब को दूसरी भाषा में बदलना होता है। जैसे कि एक कोई किताब है, वह एक भाषा में लिखी हुई है, लेकिन अलग देश में, अलग जो राज्य है, उन वहाँ के लोगों को उसको पढ़ने के लिए उनके भाषा में, उनके जो प्रचलित भाषा है उसमें कन्वर्ट कराना ज़रूरी होता है। इसलिए अनुवादक वहाँ भी काम आता है। अगला है हमारा अनुवाद एजेंसियाँ। बहुत सी ऐसी अनुवाद एजेंसियाँ हैं जो अनुवादक को नौकरी देती हैं। ये एजेंसियाँ एक नहीं बल्कि कई भाषाओं को, अनुवादकों को भी अपने यहाँ नौकरी देती है, अर्थात अलग अलग भाषाओं के जानकार लोगों को यहाँ पर नौकरी प्राप्त होती है। आगे देखेंगे हमने सरकारी क्षेत्र देख लिया। दूसरा क्या हमने देखा? निजी क्षेत्र। अब हम देखेंगे स्वतंत्र रूप से कैसे अनुवादक रोजगार प्राप्त कर सकता है। अनुवाद एक ऐसा कार्य है, इसको अपने घर बैठकर कर सकते हैं। कई सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो अनुवाद का काम स्वतंत्र रूप से करने को दे सकती हैं। हालांकि अनुवाद किसी भी दो भाषाओं के बीच किया जा सकता है, जिसके लिए उन भाषाओं का पूर्ण ज्ञान होना अनिवार्य है। जिस देश की वे भाषाएं हैं, इस समय भारत में हिंदी, अंग्रेजी अनुवाद का बोलबाला है। अगर आप कोई भी दो भाषाएं अच्छे से जानते हैं तो उससे जुड़े अनुवाद के क्षेत्र में भी कैरियर तलाश सकते हैं। आपको अन्य बहुत सारी, अब तो हर कार्य के लिए वेबसाइट बन गई है, वहाँ से आप स्वतंत्र रूप से अनुवाद के रूप में आपको रोजगार प्राप्त हो जाएगा। अगर आप किन्हीं दो भाषाओं को अच्छे से जानते हैं तो उसके क्षेत्र में आपको वहाँ पर रोजगार प्राप्त हो जाएगा। ये था हमारा अनुवाद के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं टॉपिक, जो ने अपने आप को बहुत अच्छे से समझाया। अगर आपने ध्यान से सुना भी होगा तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई क्लास के साथ।